16वीं शताब्दी से ही विशेष कला संस्कृति पर्यटक स्थल भारत की औद्योगिक व व्यापारिक नगरी मुंबई विलेपार्ले के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय योगिनी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1951 में कांदिवली मुंबई के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको समाज सेवा, प्रकृति से प्रेम, आध्यात्म के प्रति गहरी अभिरुचि थी। आप शांतमूर्त, गंभीर, हर्षितमुख, परोपकारी भावना, नेतृत्व कला, ओजस्वी व दिव्य वाणी के धनी हैं। आपने लौकिक पढ़ाई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी तक पूरी की है। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1963 में मुंबई से मिला। आप इस ज्ञान मार्ग की विशेष सात्विकता और पवित्रता को अपनाते हुए आपने भी अपना जीवन प्रभु राह पर समर्पित किया। आपको पहली बार सन 1963 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से और सन 1964 में यज्ञ माता ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा से मुंबई में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के दिव्य वरदान और मातेश्वरी के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारते हुए आपने सन 1973 से चेन्नई, सूरत, मुंबई, सांता क्रूज आदि सेवा स्थानों पर विशेष सेवाएं देते हुए सन 1980 से मुंबई विलेपार्ले सेवा केंद्र की सेवाओं को संभाल रही हैं। आपने ऑस्ट्रिया, रशिया, यूएसए, अफ्रीका, जापान, सिंगापुर इत्यादि विदेशों में भी जाकर आध्यात्मिकता की जोत जगाई है। सन 1980 में विलेपार्ले में एक सुंदर राजयोग मेडिटेशन सेंटर का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन दादी गुलजार जी के कमल हस्तों से हुआ। सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सन 1985 में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े खास विदेशी भाई बहनों के लिए ओम निवास भवन का निर्माण करवाया गया। स्वर्णिम युग की स्थापनार्थ आपने अनेक कार्यक्रम किए, जैसे युवा पदयात्रा, शांति यात्रा, पब्लिक हेल्थ मेला, फ्यूचर ऑफ पावर, इंडो रशियन कल्चरल प्रोग्राम आदि का सफल आयोजन किया। आप ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। इस विंग के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में आपने जीवन मूल्यों को व्यापार के साथ जोड़कर आंतरिक शक्तियों द्वारा सफलता कैसे प्राप्त करें, इसी उद्देश्य से आध्यात्मिक जागृति लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय 25 सेवा केंद्रों में 70 समर्पित भाई बहनों के मजबूत संगठन के साथ 5000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में दैवी पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुंबई में 1963 में ब्रह्मा बाबा पधारे थे। मुंबई में वटल्यू मेंशन नाम के बिल्डिंग में बाबा की पधरामणी हुई थी और उसी समय सबसे पहले परिवार के साथ मेरा ब्रह्मा बाबा के साथ मिलना हुआ और उसी समय मैं बाबा की रूहानी दृष्टि से बहुत ही प्रभावित हो गई। उसके बाद डॉक्टर निर्मला दीदी, जो अभी ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर है, उन्होंने हमें 7 दिन का जो 7 डेज कोर्स है वो हमें कराया और जब उन्होंने हमें 7 डेज कोर्स कराया उसी समय मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच यह ज्ञान जो है वो बहुत ही ऊंचा ज्ञान है और प्रैक्टिकल में हम अपने जीवन में उसको धारण कर सकते हैं। हमारे लौकिक माताजी जो थे वो भी रेगुलर, जब मम्मा मुंबई में आए थे तो 1 मास रोज उनके क्लास करने के लिए जाते थे, मुरली सुनने के लिए जाते थे। हमारी लौकिक माताजी ने हमें बहुत अच्छी तरह से इनकरेज भी किया, जो आज मैं कहती हूँ कि ऐसी माता को भी धन्य है। उसके बाद 1966 में हमारा पहली बार माउंट आबू पांडव भवन जाना हुआ और वहाँ
जैसे ही हमने पांडव भवन में एंट्री किया, ब्रह्मा बाबा, जिसको मैं कहेंगी कि उसकी एक अनोखी पर्सनालिटी, अनोखी रूहानियत भरा चेहरा, जैसे ही हमें दृष्टि मिली, मेरी आत्मा ने ये फील किया कि हमारा तन और मन दोनों पवित्र हो गया। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। आबू में और वहाँ पांडव भवन में जो भी भाई बहन मिले, हमने उनको देखा तो मुझे ये लग रहा था उस समय कि सचमुच यह जो परिवार है, यह ईश्वरीय परिवार हमारा ही है। एक हम सब फैमिली मेंबर है। बाद में हर वेकेशन में इस तरह से मैं मधुबन पांडव भवन जाया करती थी। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है। बाबा ने एक दिन हमें बुलाया और कहा कि अभी आगरा में और जयपुर में बहुत अच्छा नया म्यूजियम बनाया है और आप लोग जो है वो देख के फिर वापस आओ। तो हमारे साथ और 2 बहन और एक भाई थे। फिर जब हमारा जाना नक्की हो गया तो हम बाबा के पास छुट्टी लेने गए। जब छुट्टी लेने गए तो हमारे साथ जो एक बहन थी, उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और वो अपना रुमाल ढूंढने लगी, परंतु उसके पास रुमाल नहीं था। तो तुरंत ही बाबा ने अपना रुमाल जो था उस बहन को आंसू पोंछने के लिए दिया। और फिर जब वो बहन वापस वो रुमाल देने लगी तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, ये जो रुमाल है वो आप अपने पास रखो। तो बात तो ये छोटी है, परंतु मेरे दिल को बहुत छू गई। हमने बाबा की मन की उदारता और हृदय की विशालता जो देखी, वो आज तक हम भूल नहीं सकते हैं। बाबा से हम कई बात सीखे। बाबा एक बार वहाँ मधुबन के आंगन में खड़े थे, हम लोग भी सब साथ में थे और पंजाब से 30-40 कुमार आए हुए थे। तो मधुबन में शुरू से ही हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन कुछ न कुछ नया बनता ही रहता था। तो उस समय भी वहाँ कुछ काम कंस्ट्रक्शन का चालू था। तो मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा कि बाबा ने तगारे लिए और अंदर सीमेंट रेती सब मिक्स किया पावड़े से और अपने सर पे उठा के ये एज में बाबा ने खुद ने वहाँ जहाँ चालू था कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ लेके गए। और जैसे सभी कुमारों ने देखा कि बाबा ये कार सेवा कर रहे हैं तो सभी उस सेवा में लग गए और ये काम आसानी से हो गया। तो हमें ये सीखना मिला। बाबा हमेशा कहते, जो कर्म मैं करूंगी हमको देख करके और करेंगे। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज
पार्टी जाती थी तो सोमवार पहुंचे तो सोमवार तक रहना, जिस दिन गए 8 दिन रहना होता था। तो बाबा हमें रोज मिलता था और रोज नई नई बातें हम बाबा से सीखते रहते थे। सबसे पहले हम बाबा के पास जैसे आते, बाबा हमें दृष्टि से भरपूर कर लेता था, पहली बार मिलता था। दूसरी बार बाबा अपने पास हमें बुलाता था और बहुत प्यार से बाबा हमें टोली खिलाते थे, खुश खैराफत पूछते थे, अच्छी तरह से बच्चों से मिलते थे। तीसरी बार बाबा हम लोगों के साथ पिकनिक करते थे। चौथी बार बाबा हम बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करते थे। 5वीं बार बाबा हमारे से खेलते थे, कभी बैडमिंटन भी हमने बाबा से खेला है। मुझे याद है कि एक बार बाबा से बैडमिंटन खेल रहे थे तो साथ में एक भाई भी खेल रहा था, तो बाबा की आंख में कॉक लग गया, लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं उनको बोला और बाबा स्माइल करने लगे। तो बाबा के साथ एक खेलने का अनुभव भी जो हमारा रहा कि इतना 93 की एज में हम देखती थी कि बाबा कितने एक्टिव है। बाबा पत्र लिखते थे सबको 3-3 घंटा, पर मैं देखती हूँ चश्मा बिगर। बाबा के दांत भी हम देखते थे अपने थे। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। जब हम लोग जाने का दिन आ जाता था तो बाबा बच्चों को विदाई बड़ी प्यार से देते थे। बाबा बादाम मिश्री खिलाते थे और उनका अर्थ भी बताते थे कि बादाम माना शक्तिशाली बनना है, बादाम माना शक्तिशाली बनना है। अंदर जो मिश्री है उसका मतलब सदा हमें मीठा बनना है, और एलची माना हमें एसेंस विस्तार को सार भी करना है। और इस टोली को बाबा कहते गो सुन कम सुन, ये आपका घर है, आप जाओ कार्य करने और वापस यहाँ आ जाओ। तो बाबा इस तरह से ये रुमाल से बाबा ऐसे ऐसे हम बच्चों को करते थे। जब तक हम लोग दिखाई पड़ते थे बाबा हमें रुमाल से करते रहते थे। तो ऐसा प्यार कौन करेगा। देखो बाबा हम बच्चों से इतना बाबा ने स्नेह दिया है, इतना प्यार दिया है कि ये अलौकिक अनुभव हम कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। आपके नेतृत्व में सक्सेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज थ्रू स्पिरिचुअलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज भी L&T, BHEL, टाटा स्टील,
तारापुर एटॉमिक पावर जैसी अनेक प्रचलित कंपनियां लाभ लेती रहती हैं। आप मुंबई अंधेरी BSES MG हॉस्पिटल के हॉनररी डायरेक्टर भी हैं। 2002 से स्वास्थ्य सेवाओं में आध्यात्मिकता हीलिंग विद स्पिरिचुअल टच प्रोजेक्ट के अंतर्गत BSES MG हॉस्पिटल के द्वारा अपनी विहंग मार्ग की सेवाएं प्रदान कर रही हैं। When you are closely associated with her, sometimes she becomes mother and sometimes she becomes father. Sometimes she give you with so much of corrections with lot of love, and sometimes she give corrections which is required and you have to follow them. And she will appreciate that. Once you listen to her and follow her guidance, she will appreciate that. You can see in her face when you listen and follow and do that, and she really feels happy, and that also helps us to do the right things at right time. जब से इस ज्ञान में प्रवेश किया है तो ज्ञान प्रवेश करने का आधार ही था मुझे मन की शांति और मेंटल और इमोशनल जो सपोर्ट जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो शुरू से ही लेकर आदरणीय योगिनी बहन ने मुझे दी। कि उनकी दृढ़ता की शक्ति बहुत ही पावरफुल है, और वो इसलिए पावरफुल है कि दृढ़ता की शक्ति के साथ में उनके पास परखने की शक्ति एकदम जोर में है। यानी कि वो लोगों को भी परख लेते हैं और परिस्थिति को भी परख लेते हैं, और ये परखने की शक्ति होने के नाते उनकी दृढ़ता की शक्ति बहुत ही मजबूत है। अगर उन्हें कुछ करना है तो करना है, कल भी नहीं करना, आज भी नहीं करना, अभी करना है। और मैं खुद इतने साल से प्रोफेशन में था, लेकिन इनकी ये एक बात देखे मैंने मेरे बिजनेस में प्रोफेशन में भी इससे काफ़ी मुझे अनुभव मिले। इसके साथ साथ में ये देखा कि वो एक परफेक्शनिस्ट भी है, एंड ये परफेक्शनिस्ट के साथ में रॉयल्टी भी वो चाहती है ना। ये दो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं कि एक बाजू में आप परफेक्शनिस्ट भी हो और रॉयल्टी भी दोनों साथ में रखो, लेकिन ये दोनों को साथ साथ में लेके वो चलती है। मीठी दीदी में तो बाबा ने बहुत सारी ऐसी विशेषताएं भरी है, लेकिन मुख्य मुझे लगता है उनकी परख शक्ति है। हर एक आत्मा को परख कर योग्य सेवा देना, उनको आगे बढ़ाना,
दूसरा हम देखते हैं कि दीदी में बहुत उमंग उत्साह है, कोई भी नई विशेष सेवा के लिए हमेशा उमंग उत्साह है। बाबा के यज्ञ से, मीठी दादियों की डायरेक्शन से जो सेवा आती, दीदी हमेशा उसको पहला महत्व देती, और हमको भी ऐसे सिखाया है कि यज्ञ की सेवा वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे हम देख रहे हैं कि दीदी हमेशा यज्ञ रक्षक होकर दादियों की पालना में पल रही है। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। दीदी जो है सदा यंग हार्ट है और ऑप्टिमिस्टिक भी है, इंडिपेंडेंट नेचर है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ साथ इंस्पायरिंग है। दीदी की खास विशेषता देखी कि वो जितना बड़ों को रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड देते हैं, उतना ही छोटों के लिए दुगना प्यार भी दीदी के मन में होता है, दिल में होता है। साथ साथ दीदी हमको लव एंड लॉ का बैलेंस सिखाती है कि प्यार से भी चलो, लेकिन जहाँ लॉ है वहाँ डिसिप्लिन भी हमको यूज करना है। अंत में मैं यही कहूंगी कि जैसे हमको मम्मा ने, पापा ने, हमारी मीठी दादियों ने हमें बहुत प्रेम से चलाया है, उसी तरह हम भी सबको, जो भी हमारे पास आए रहे, सबको हम प्रेम से ही चलाए, क्योंकि हमने खुद ने अनुभव किया हुआ है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन आया उसका कारण यही है कि हमें प्रेम से हमेशा समझाया गया। तो प्रेम से ही व्यक्ति अपना परिवर्तन कर सकता है। और आज मैं ये समझती हूँ कि विश्व में भी यही चाहिए। व्यक्ति को जब हम प्रेम से परिवर्तन करेंगे तो व्यक्ति से ही परिवार, परिवार से ही गांव, गांव से ही शहर, देश और विश्व में परिवर्तन आएगा। उसका जो बेस है वो प्रेम ही है। हमें प्रेम से ही सबके साथ मिल करके चलना है। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ,
जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है